आपकी पुलिस आपके द्वार के तहत आज पुलिस थाना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर व टीआई अरविंद सिंह राठौर की उपस्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों के कोटवारों की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारणेकर द्वारा क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अपराध, जिसमें जहरीली शराब पर रोक लगाने, चिटफंड कंपनियों की सूचना देने, फर्जी मोबाइल कॉल, महिला उत्पीड़न एवं अन्य विषयों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवारों को सजग रहने के निर्देश दिए गए। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से आए कोटवारों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिस पर अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया। बैठक में कोटवारों के अलावा क्षेत्र के मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। मंदसौर से जिला ब्यूरो पंकज नीडर की रिपोर्ट। आपकी पुलिस आपके गांव के अंतर्गत हमारे गांव में प्रत्येक गांव में कोटवार है और कोटवार को सजग करने के लिए आज सूचना संकलन एकत्रित करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन लगाया है और उसमें हम लोगों ने इनको कोशिश की है इनकी काउंसलिंग करके क्या पुलिस को हर चीज़ की गांव की जानकारी देने के लिए और इनकी प्रत्येक माह 1 तारीख को हर थाना क्षेत्र में इनकी मीटिंग रहेगी और इनके पास जो भी आउटपुट रहेगा गांव का, जैसे इस चीज़ों में हमने सबसे ज़्यादा लिया है, जैसे जहरीली शराब वाला एक पैनिक इशू चल रहा है काफ़ी दिन से, तो गांव में हमारी कोटवार पुलिस रहती है, तो उसके माध्यम से हमको यदि खबर मिलती है तो बहुत अच्छा एक आसूचना संकलन एकत्रित होगा और कार्रवाई भी होगी। इसके अलावा ये चिटफंड कंपनी वाले कभी कभी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इससे 420 के 108 सुंदरकांड मंडली का 26वां सुंदरकांड का पाठ फॉरेस्ट कॉलोनी में स्थित श्री वीर हनुमान जी के यहाँ संपन्न हुआ। इस अवसर पर यहाँ हनुमान जी की चमत्कारी प्रतिमा पर चोला दुर्गा शंकर व्यास द्वारा निःशुल्क चढ़ाया गया। मंडल का लक्ष्य 108 सुंदरकांड पाठ करने का है। इस अवसर पर यहाँ युवाओं ने बालाजी के आकर्षक भजनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर यहाँ आगर मालवा से समाज सेवी सुरेश बेरागी टीम ने पधार कर सुंदरकांड पाठ का श्रवण किया। समिति के सदस्य अंशुल सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि 108 सुंदरकांड के समापन के बाद 108 हवन कुंड, भव्य भंडारा एवं भव्य संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन 108 सुंदरकांड मंडल द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर यहाँ तुलसीराम प्रजापति, पत्रकार अंकित दुबे, शैलेंद्र ठाकुर, पप्पू कुमरावत, नवीन विश्वकर्मा, धर्मचंद जैन, पंकज कुंभकार, केशव परमार, महेश उस्ताद, मनोहर दास बैरागी, पांडु सोनी, जगदीश सोलंकी, गोविंदर गुर्जर, गिरिराज गुर्जर, अनिल सोलंकी, कान्हा शर्मा, वैभव शर्मा आदि भक्तजन उपस्थित थे। यह जानकारी समिति सदस्य अंशुल सोलंकी ने दी। आगरमालवा से गणेश सोनी की रिपोर्ट। चौमला से मंदसौर सड़क मार्ग पर चंबल नदी पर बना पुल जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा 4 करोड़ 89 लाख की लागत से बनाया गया था, जो 2009 में बनकर तैयार हुआ था और 2010 में आवागमन के लिए खोल दिया गया था। यह पुल 14 सितंबर 2019 की आई बाढ़ में बह गया था, जिससे मंदसौर का सीधा संपर्क टूट जाने से दोनों राज्यों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। वहीं इस पुल से गुजर कर नीमच से मंदसौर चौमेला डग होकर सीधा भोपाल पहुंचा जा सकता है। इस पुल से 500 से अधिक वाहन गुजरते थे। वहीं किसानों को अपनी उपज चौमेला लाकर बेचने में परेशानी हो रही है और औने पौने दामों पर बेचनी पड़ती है। अब मंदसौर के लिए सुवासरा मध्य प्रदेश होकर जाना पड़ता है, जो 90 किलोमीटर पड़ता है, जबकि चौमेला से मंदसौर इस पुल से जाने पर 58 किलोमीटर पड़ता था। इस समस्या को लेकर आज चौमेला के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मंदसौर जाकर भेंट कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इस पुल का शीघ्र निर्माण करवाने की मांग के साथ ही जब तक पुल नहीं बन जाता वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ 6 से 8 फुट ऊंची रपट छोटी पुलिया बना दी जाए, जिससे छोटे वाहन, कार, मोटरसाइकिल, पैदल यात्री गुजर सके। मंत्री महोदय ने इस पुल को शीघ्र बनवाने का आश्वासन दिया तथा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी विचार कर निर्णय लेने की बात कही। प्रतिनिधि मंडल में भाजपा मंडल चौमेला गौतम ओसवाल, नीलेश जैन, महावीर जैन सहित अन्य नागरिक शामिल रहे। ज्ञापन के साथ ही धतूरिया पंचायत, दीपखेड़ा मध्य प्रदेश, नागेश्वर तीर्थपेड़ी, उन्हेल व्यापार संघ, खाद्य व्यापार संघ के भी इस पुलिया के शीघ्र निर्माण की मांग पत्र भी दिए जा चुके हैं। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। पूरी कोशिश करेंगे और संभव प्रयास करेंगे कि ये लाभ मिले सबको। हाँ साहब जी, टूट गया चौमेला का मंदसौर से बिल्कुल व्यापारी का। हर संभव प्रयास करेंगे, सबकी जो असुविधा है उसको अपन दूर करने का हर संभव प्रयास। हाँ साहब। झालावाड़ जिले के डग तहसील कार्यालय में कार्यरत पटवारी ईश्वरलाल पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण नाराज होकर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। खुले आसमान तले सोने को मजबूर हो रहे हैं पटवारी, प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 12 जिले के निवासी ईश्वरलाल उम्र 40 वर्ष जो पूर्व में मनोर थाना क्षेत्र में पटवारी है, जो किसी मामले में सस्पेंड कर दिए गए थे, जिनकी बहाली जिला कलेक्टर ने 28 सितंबर 2020 को कर दी थी और 1 अक्टूबर 2020 को डग तहसील में ज्वाइन किया था, जिन्होंने डग, क्यासरा, रतनपुरा, देवगढ़ आदि पटवार हलकों में कार्य किया और वर्तमान में डग तहसील में ही कार्यरत है, जो एक कमरा लेकर अकेले ही रह रहे थे।
आर्थिक तंगी से जूझने के कारण मकान खाली करना पड़ा और तहसील परिसर में कल 3 बजे से ही अपने घरेलू सामग्री के साथ धरने पर हैं। शेविंग कराने तक के पैसे नहीं है। कल रात को भी सीमा राठौर नामक पटवारी ने अपने घर से खाना भिजवाकर मानवता का परिचय दिया और पीड़ित पटवारी खुले आसमान तले सोने को मजबूर हैं। इस सिलसिले में जब डग नायब तहसीलदार शिव नारायण रावत से वार्ता की तो उन्होंने बताया कि कल मैं जयपुर था, फोन के जरिए पता चला था। अभी ऑफिस कानूनगो राजेश इनकी LSP लेने गंगधार ट्रेजरी ऑफिस गए हैं। इनका वेतन का कार्य जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर लाल वर्मा है जी। मैं पहले सस्पेंड चल रहा था। हाँ। तो 28 सितंबर को कलेक्टर साहब ने मुझे बहाल किया था। बहाल करके मुझे यहाँ लगाया। 1 अक्टूबर को मैंने ज्वाइनिंग ले ली। कहाँ पे आपने ज्वाइनिंग ली? मैंने देवगढ़ में। पहले तो मेरे को ये डग में लगाया जी। एडिशनल चार्ज दिया था जी। वो रतनपुरा दिया, क्यासरा दिया। इन्होंने जहाँ काम करवाया मैंने वहाँ काम किया। ठीक है। इसके बाद में देवगढ़ दिया। आज मेरे को 4 महीने से ऊपर हो गया। आज 10 तारीख होगी ना। हाँ। तो 4 महीने 10 तारीख को 10 दिन हो गए मेरे को। इन्होंने पेमेंट की कोशिश ही नहीं करी आज दिन तक, जबकि प्रशासनिक कारण ये था, इनकी जिम्मेदारी थी। हाँ। आज मेरी मुसीबत ये होगी कि बिस्तर सामान ये आप देख रहे हो, मेरे को मकान मालिक ने बाहर निकाल दिए। जी। हाँ, तो ये यहाँ ला के पटकना पड़ा मुझे। तो आपने अधिकारियों से बात करी, उनका कुछ कहना है? वो कुछ भी नहीं कहे। वो तो ये कहते हैं कि मनोहर थाना वाला जाने कि ये अब जिम्मेदारी तो इनकी है। जिम्मेदारी इनकी होती है ना? इनकी जिम्मेदारी इनकी है। आज मैं रात भर यहाँ सुता रहा। पुलिस वाले भी आए थे रात भर। अच्छा, पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी। अच्छा। मेरे को जबरदस्ती अंदर सुलाने के लिए। अच्छा। ये इसका धरना प्रदर्शन वाला, इसका ईश्वर वाला जी, ये तनख्वाह के चक्कर में कभी मेरे को तनख्वाह नहीं मिल रही, इसलिए मैं भूखा मर रहा हूँ। ये ऐसा करके बैठ गया है। नहीं, लेकिन कल शाम से 3-4 बजे से बैठा हुआ है ये जी। तो उसके बाद आपके विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई? मैं तो जयपुर गया हुआ था 8 और 9 2 दिन के लिए कोर्ट में। कैसी ऐसी थी वहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट में जी। तो मैं तो अभी जस्ट ही आया हूँ। नहीं, तो आपके निम्न कार्मिकों ने आपको सूचित नहीं किया? मेरे को तो पता नहीं है। और रिटर्न साहब ने जरूर फोन करके बताया था रात को जी। तो मैंने कहा अब तो सुबह हुआ, मैं तो रात को उस टाइम पे तो मैं रास्ते में चल रहा था ट्रेन में। बाकी सर, विडम्बना वाली बात यह है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद यदि वो धरना देता है और अपना मकान का पूरा सामान यहाँ पर लेके आता है तो कितनी विभाग के लिए शर्मिंदा वाली बात है। हाँ, अच्छा तो सही है। पर उसमें क्या है सर, इसकी LPC नहीं आई थी, इस चक्कर में इसका वेतन नहीं बन रहा है जी। तो आप तो अभी कल अपने ऑफिस कानून जी गए थे वहाँ पे मनोहर थाना से LPC लेने के लिए। और अभी रास्ते में आ रहे हैं भवन मंदिर। अभी जस्ट मेरी बात हुई और वो रास्ते में आ रहे हैं। LPC लेकर आने के बाद उनका कल परसों पेमेंट हो जाएगा। ठीक सर, धन्यवाद। जैन सोशल ग्रुप के नेत्रदान प्रभारी व शाइन इंडिया फाउंडेशन के ज्योति मित्र नरेंद्र जैन ने बताया कि पचपाड़ निवासी दिलीप शर्मा श्रृंगी पत्रकार देने के अंगत व उनकी धर्मपत्नी सिंपल शर्मा ने अपने विवाह की 21वीं वर्षगांठ नेत्रदान व अंगदान का संकल्प लेकर बनाई। दिलीप शर्मा ने अंगदान का संकल्प लिया व सिंपल शर्मा ने नेत्रदान का। दिलीप शर्मा दैनिक अंगद के पत्रकार हैं व सिंपल शर्मा प्राइवेट स्कूल में टीचर। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति रुचि ने एक बड़े अभियान का रूप ले लिया है। जिस तरह से प्रबुद्ध जन इस अभियान में जुड़ने लग गए हैं, इसका सफल होना निश्चित है। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी तीर्थ धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के व्यस्तम बाजारों में बढ़ते दुकानों के अतिक्रमण के चलते बार बार जाम की स्थिति बनती है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से कार्रवाई के अभाव में दुकानों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को वाहन निकालने तक की जगह नहीं मिलती। बता दें कि कामखेड़ा बालाजी तीर्थ धाम के मुख्य बाजारों में ऐसे में दुकानदारों द्वारा दुकानों का सामान बाहर रखने से मार्ग और सकरे होते जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं का निकलना मुश्किल हो रहा। ऐसे में वाहन चालक द्वारा मनमर्जी से मार्ग पर वाहन खड़े करने से जाम की स्थिति बनती है। तीर्थस्थल के मुख्य मंदिर सहित मुख्य बाजारों, टंकी मार्ग, बालाजी मंदिर मार्ग, सरकारी स्कूल, राम मंदिर, बस स्टैंड आदि रोड पर मार्ग तक दुकानों के सामान मार्ग तक जमे हुए हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे सहित जगह जगह ठाड़े तिरछे मनमर्जी से वाहनों के खड़े करके चल जाते हैं, जिन पर लंबे समय से कार्रवाई नहीं की जाती।
इधर सार्वजनिक ट्रस्ट कामखेड़ा बालाजी मंदिर समिति का कहना है कि जल्द ही दुकानों का सामान सड़कों के करीब से हटाने के लिए पुलिस प्रशासन को लिखित में दे रखा है, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर कहते हैं कि सार्वजनिक ट्रस्ट कामखेड़ा बालाजी मंदिर समिति अध्यक्ष मदन लाल मीणा ने बताया कि कामखेड़ा बालाजी मंदिर के मुख्य दरवाजे के सामने से लेकर बाजारों के अतिक्रमण हटाने को लेकर कामखेड़ा पुलिस थाना एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कामखेड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट लेखराज शर्मा। झालावाड़ जिले के चौमेला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डग द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बुधवार को कांग्रेस कार्यालय चौमेला पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में किसान सभा का आयोजन किया गया। सभा में पीसीसी सदस्य व प्रधान प्रतिनिधि भैरू सिंह परिहार ने कहा, सरकार द्वारा बनाया गया कानून किसान विरोधी है, जिससे किसानों को नुकसान होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान के प्रदेश ब्लॉक स्तर पर विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ है। वहीं पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने कहा कि इस काला कानून से ठेका पद्धति शुरू हो जाएगी, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों को फायदा होगा। आज देश का अन्नदाता हड़ताल कर रहा है, सड़कों पर बैठा है, उन्हें 3 माह हो गए तथा 100 से अधिक किसान मारे जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। उन्हें किसानों व देश की चिंता नहीं है। इस कानून को लाकर देश को महंगाई में झोंक दिया है। कांग्रेस द्वारा पूरे राज्य भर में बैठकर इस काले कानून को घर घर तक पहुंचाकर किसानों को जागरूक कर रही है। यह काले कानून किसान विरोधी है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। बैठक के अंत में मारे गए किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में जिला परिषद सदस्य भवनलाल मेहर, पंचायत समिति सदस्य प्रदीश डोसी, अशोक जैन व नंद किशोर राठौर, ब्लॉक सेवादल अध्यक्ष छोटूलाल भावसार, नगर कांग्रेस अध्यक्ष हरीश गौड़, सरपंच केसर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, सलामत अली फौजदार, गंगाराम, शंकरलाल अंजना, इकबाल मंसूरी, सलीम खान, संजय जैन, शंकर सिंह बना, नरेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान मौजूद रहे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा घर घर जाकर धन संग्रह एकत्रित किया जा रहा है। ऐसे में ब्यावरा शहर के 12 वर्षीय बालक मानव पिता कमल खस ने आगे आकर श्री राम मंदिर निधि संग्रह की टीम को समर्पित की है, जिसमें 12,345 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई। मानव ने बताया कि वह पिछले 5 साल से अपनी गुल्लक में पैसा जमा कर रहा है। पिछले दिनों उसे अयोध्या में बनने वाले भगवान श्री राम मंदिर के निधि संग्रह की जानकारी लगी, तो उसने अपने माता पिता से अपनी गुल्लक की राशि राम मंदिर के निर्माण के लिए देने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद बुधवार को निधि संग्रह की टीम मानव ने अपनी गुल्लक की राशि भेंट की, जिसमें 12,345 रुपये प्राप्त हुए। ब्यावरा राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम मानव खस है। मैंने 5 साल से अपनी गुल्लक में पैसे कलेक्ट करे थे और राम मंदिर के बनने के विचार, मेरे मन में एक विचार आया कि जो मेरी गुल्लक के पैसे थे उसको मैं राम मंदिर बनने के लिए दूं, और ये मैंने करा था तो मुझे इससे बहुत खुशी मिली अपने मन को। कृषि उपज मंडी चौमेला परिसर में स्थित भव्य गणेश मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को 7 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भाग लिया। दाल मिल परिवार द्वारा बुधवार को मंदिर में गणेश जी का अभिषेक करवाया गया। इसके बाद भव्य आरती कर प्रसादी का वितरण किया। शाम मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस मंदिर की प्रतिष्ठा 10 फरवरी 2014 को हुई थी। हर वर्ष 10 फरवरी को दाल मिल परिवार द्वारा धार्मिक का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी मंदिर का रंग रोगन कर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी सचिव जवाहर लाल नागर, सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी, मनोहर ओसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, व्यापार संघ संयोजक दिलीप जैन, सुरेश जैन, सुदर्शन मेहता, मांगीलाल राठौर, श्याम सिंह, काना राठौर सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। राजगढ़ क्षेत्र में ग्राम कुंडीबे में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन में संत सज्जन शर्मा ने बताया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले को दुख तो मिलता है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा होता है। आगे महाभारत का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि जहाँ दादागिरी, गुंडागिरी, चमचागिरी हो, वहाँ धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। अनेक प्रसंग सुनाए। मेले में उमड़े श्रद्धालु लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। इस दौरान भक्तों का जनसैलाब भी उनकी मधुरवाणी से हो रहे प्रवचन को सुनने पहुंच रहा है। राजगढ़ से वीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। पंचायत राज विभाग के तत्वाधान में आवर में राजीविका महिला समूह की महिलाओं की
पहली बैठक बुधवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता सरपंच विमल जैन ने की। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज जैन पत्रकार मौजूद रहे। बैठक बैंक मित्र पूजा चौहान ने राजीविका महिला समूह की सभी महिलाओं को गरीबी हटाओ समूह बनाओ, खुले में शौच मुक्त, कन्या भ्रूण हत्या, नशा मुक्त, बच्चा बच्ची में भेदभाव एवं नरेगा मजदूरी के संबंध में जानकारी दी। और में महिला एकता राजीविका ग्राम संगठन का निर्माण कर 6 समूह की महिलाओं को इस परियोजना में जोड़ा गया, जिसमें सारे कार्य महिलाएं ही करती है। रोशनबाड़ी से आई स्वयं सहायता समूह की सुगनबाई, कन्याबाई और भालता से आई शोभा प्रजापत ने समूह की महिलाओं को बताया कि पहले महिलाएं घूंघट में रहती थी, अब उनको मौका मिला है अपने खुद के रोजगार बढ़ाने के लिए और सरकारी योजना से जुड़ने के लिए। सरकार द्वारा गरीबी उत्थान व महिला सशक्तिकरण के लिए राजीविका के माध्यम से बहुत अच्छी परियोजना चल रही है। इस परियोजना में सारे कार्य महिलाएं करती है। सरपंच विमल जैन ने पंचायत की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। इसमें सरकार की योजनाएं जो ज्यादा से ज्यादा इन गरीब परिवारों को लाभान्वित हो। अपन ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार इन गरीब परिवारों को ज्यादा से ज्यादा इन गरीब परिवारों को फायदा मिले, उसमें मैं आपके लिए तहे दिल से मदद करूंगा, तन मन धन से। मिश्रौली में खेड़ापति हनुमान जी महाराज का मंगलवार के दिन विशेष श्रृंगार किया गया। कस्बे के निकटवर्ती नहरघट्टा रोड पर स्थित बजरंगबली के मंदिर पर विराजमान मूर्ति का भक्तों द्वारा हर मंगलवार को भांति भांति के विशेष श्रृंगार किए जाते हैं। विराजमान मूर्ति लगभग 6 फीट ऊंची है, जिसका मनोहारी श्रृंगार करवाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। बालाजी स्थान पर मंगलवार व शनिवार को भक्तों का विशेष जमावड़ा लगा रहता है। मिश्रौली से गोविंद नागर की रिपोर्ट।